जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक देखते हैं, एक और मिसाल के तौर पर हम कहते हैं काम, कामा मोहम्मद। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं, मैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं रख रहा। नाम में कोई से फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कामा, कामा। ठीक है, कामा यानी खड़ा हुआ, वो कोई शख्स खड़ा हुआ। मैं कह रहा हूं मोहम्मद खड़ा हुआ, तो मोहम्मद को क्या लगेगा? मोहम्मद पर पेश आएगा कि जबर आएगा? पेश। पेश आएगा, पेश। क्योंकि खड़े होने का काम मोहम्मद कर रहा है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कॉन्सेप्ट अभी हमारा क्लियर हो गया। काम मोहम्मद, मोहम्मद खड़ा हुआ। ठीक है। अच्छा, जब मैं कहता हूं मोहम्मद खड़ा हुआ, हमें इस कामा को देखना है। ठीक है, कामा यानी वो खड़ा हुआ या खड़ा होना। खड़ा होना कोई मजीद चीज को अफेक्ट कर सकता है मोहम्मद के अलावा? यानी मोहम्मद को अगर आप इमेजिन करें कि मोहम्मद बैठा था, वो खड़ा हो गया, हमने कहा मोहम्मद खड़ा हो गया। अब इस कामा में क्या इतनी कुव्वत है? मान ले कि यहां पर शरीर लिखा हुआ है। शरीर कहते हैं बिस्तर को। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद बिस्तर पर खड़ा हो गया। ठीक है, बिस्तर पर खड़ा हो गया। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। क्या इस कामा में इतनी सलाहियत है, इतनी कुव्वत है कि ये मोहम्मद के अलावा शरीर को भी अफेक्ट कर सके? मोहम्मद खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं, क्या कामा में इतनी सलाहियत है कि वो शरीर को अफेक्ट कर सके? आप कंपेयर करिए इससे। कतबा मोहम्मद, मोहम्मद ने लिखा, मोहम्मद ने लिखा। मोहम्मद ने लिखा में, कतबा में इतनी सलाहियत थी कि फौरन इसके बाद एक दर्स को भी वो अफेक्ट कर सके जबर की सूरत में। क्यों? क्योंकि कतबा, लिखने का अमल, मोहम्मद से आगे जाकर किसी और इसम को अफेक्ट कर सकता है। राइट, क्योंकि वो लिख रहा है ना कुछ। तो जब मोहम्मद कुछ लिख रहा है तो कुछ तो लिख रहा है ना वो। तो हम ये देखते हैं कि कतबा में इतनी सलाहियत है कि दर्स को जाकर वो अफेक्ट कर रहा है और इस पर जबर लगा रहा है। लेकिन कामा में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो मोहम्मद से आगे जाकर शरीर को भी जबर लगा दे, जिससे ये समझ में आए कि मोहम्मद शरीर यानी बिस्तर पर खड़ा है। तो ये सलाहियत कामा में नहीं है। ऐसे फेल को जिसमें फाइल से आगे बढ़कर किसी और मफऊल को हरकत देने की सलाहियत ना हो, ऐसा फेल जिसमें फाइल से आगे बढ़कर यानी मोहम्मद से आगे बढ़कर किसी फेल, किसी इसम पर कोई हरकत देने की सलाहियत ना हो डायरेक्ट तौर पर, ऐसे फेल को कहते हैं फेल लाजिम। ऐसे फेल को फेल लाजिम कहते हैं। अभी हम बहुत सारे मिसाल देखेंगे, इंशाल्लाह वाज़ेह होगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। यानी फेल ही ऐसा है कि वो फेल फाइल से आगे किसी चीज पर इफेक्ट कर ही नहीं पाता, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। यानी अरब के यहाँ उस फेल के अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो मैं इंशाल्लाह आऊंगा, ताकत है कितनी है वो सारी चीजें मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये आप मुझे समझाएं, बताएं कि इस लाजिम का माना क्लियर हुआ कि नहीं। यानी ऐसा फेल जो फाइल से आगे बढ़कर कोई मफऊल तैयार नहीं करता। अगर मैं इसको सिंपल टर्म में कहूं, जैसे कतबा में मोहम्मद से आगे बढ़कर डायरेक्ट तौर पर, बिना कोई एडिशनल चीज के बीच में, यानी बीच में और कोई भी चीज नहीं है, ये डायरेक्ट आया कतबा और इसने दर्स को जबर दे दिया। ऐसा ही था ना? लेकिन कामा मोहम्मदुन अपने आगे किसी इसम पर कोई असर नहीं कर सकता डायरेक्ट, इसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है। तो ऐसे फेल को कहते हैं फेल लाजिम। फेल लाजिम यानी वो फेल जो फाइल से आगे बढ़कर किसी और इसम को मफऊल की शक्ल में अफेक्ट ना कर सके। बाकी सारों के लिए क्लियर है? वो खुद जी ही। क्लियर है। ये जी। सिंपल, ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसा फेल हम्म। जो मफहूम के के बगैर भी अपना माने बयान कर दे, जरूरत ना हो जिस फेल को। देखिए, जरूरत जैसे जरूरत जलाल। पड़ती है, मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाऊंगा। कभी क्या होता है, जरूरत पड़ती है हमें उस चीज की। यानी ऐसा नहीं है कि उस फेल को जरूरत ना हो। उस फेल को कभी जरूरत होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं होती है कि वो डायरेक्ट किसी और इसम को अपना मफूल बना ले।
मिसाल के मैं आपको देता हूं, जैसे जलसा जब हम कहते हैं, ठीक है, जलसा, जलसा मोहम्मद। अब जब हम कहते हैं जलसा मोहम्मदुन, मोहम्मदुन बैठा, तो सवाल तो आता है ना कि कहाँ बैठा। यानी जलसा मोहम्मदुन, ठीक है, ठीक लेकिन एक सवाल तो जहन में आ रहा ठीक है ना आपके हल्के से जहन में कि कहाँ ठीक बैठा। ठीक, समझ आ हाँ जी, लेकिन समझ उसके आ अंदर गई। सलाहियत ही नहीं है कि वो अगला लफ्ज जो है ना, वो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये भी सारी चीजें क्लियर होंगी। अजीम जल्दी से अपना सवाल कर लें, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते सर मेरा भी यही सवाल था कि जैसे अगर हमें कहना है कि फर्श मोहम्मद फर्श पर खड़ा है। हैं। हाँ, तो जलसा, जलसा में भी वो प्रॉब्लम आपको फील हो रही है ना। यानी एक प्रॉब्लम यस तो है सर। कि जलसा में तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जलसा फेल लाजिम है। ठीक है, क्योंकि फेल के अंदर ही सलाहियत नहीं है। यहां पर असल मसला यह है कि फेल में ही सलाहियत नहीं है कि वो मफूल को जाकर अफेक्ट कर सके, अपने फाइल से आगे बढ़कर किसी चीज को वो कोई हरकत दे सके। ये आपको अपने जहन में रखना है, ये नहीं कि हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जब पड़ेगी तो क्या करेंगे। ये एक सवाल अपने जहन में अभी रखिएगा। ठीक है। ठीक। ओके। फेल लाजिम को फेल कासिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं ना कि बहुत कासिर है, ये काम करने से कासिर है, तो चूंकि लाजिम भी अपने से फाइल के आगे बढ़कर मफूल पर अफेक्ट करने से कासिर होता है, इस वजह से इसको लाजिम कहते हैं। अच्छा, फेल लाजिम को पहचानने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, कुछ अलामात हैं। फेल लाजिम को पहचानने की कुछ अलामातें हैं, जिससे अगर आप देखें तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि अच्छा, ये फेल लाजिम का माना दे रहा है। जैसे कोई ऐसा फेल जो किसी अखलाकी या वसफ या कैरेक्टरिस्टिक को चीजों को डिफाइन करता है, या फितरी चीजों को डिफाइन करता है। कोई फितरती चीज या कोई अखलाकी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई फेल, तो ऐसे फेल को उमूमन लाजिमी कंसिडर किया जाता है। जैसे शरूफा, वो शख्स शरीफ हुआ। ज़रूफा, वो बहुत अक्लमंद हुआ। नबुला, ये भी अक्लमंद के माने में आता है, यानी बहुत जहीन। हम कहते हैं ना शरूफा मोहम्मद, यानी मोहम्मद बहुत शरीफ है। अब आपको इससे ज्यादा ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को बताने की। और मोहम्मद इसका फाइल है, शरूफा मोहम्मद, मोहम्मद इसका फाइल है। और मजीद आपको ऐसे भी कोई चीज की जरूरत नहीं है। और इस फेल में भी इतनी ताकत नहीं है कि ये मोहम्मद से आगे बढ़कर कोई चीज कर पाए। ज़रूफा हामिदुन, हामिद जहीन हुआ। ठीक है, कोई मजीद चीज की जरूरत नहीं है, ये ज़रूफा आगे बढ़ ही नहीं सकता फाइल से आगे। ठीक है, तो ये आम तौर पर जो चीजें अखलाकी या फितरती तौर पर किसी इंसान में कोई चीज ऐसी होती है ना, जिस जो उसके साथ चिमटी हुई है, यानी बिल्कुल जुड़ी हुई है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो शख्स ज़हीन है। वो हर वक्त ज़हीन है। ये नहीं कि आज ज़हीन था कल नहीं है। वो आदमी शरीफ है। वो ये नहीं कि आज शरीफ है कल नहीं है। यानी वो चीज उसके साथ लाजिम व मलजूम है। तो ऐसी सिफत भी, ऐसी सिफतों से जब कोई फेल तैयार होता है तो वो लाजिम होता है। इसी तरह कोई खास हैयत की, कोई शक्ल बताने की, किसी इंसान की कोई शक्ल है, कोई शख्स लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, इन सारी चीजों को बताने के लिए जो भी फेल आते हैं वो क्या होता है, फेल लाजिम होता है। जिससे पाला, हमने पढ़ा था ना, तऊला से, करुमा से पाला, पाला यतूलू, अजवफ में हमने पढ़ा था। तो पाला वो लंबा है, हुआ। पाला वो लंबा हुआ। ठीक है। पाला मोहम्मद, मोहम्मद लंबा हुआ। कसूरा यानी छोटा हुआ। ठीक है, तो ये सारे लाजिम है। इसी तरह वो फेल जो किसी आरजी तौर पर किसी के अंदर कोई बीमारी हो, या कोई ऐसी चीज जो आरजी हो, यानी थोड़े टाइम के लिए हो और फिर वो चीज चली जाए। ठीक है, लेकिन वो जिस्मानी कोई हरकत ना हो। यानी कोई ऐसी चीज किसी के अंदर आपको बतानी हो जो उसके अंदर थोड़े टाइम के लिए है, और जब उसका कॉज चला जाए तो वो चीज भी चली जाएगी। जैसे कोई इंसान बीमार है, अब बीमारी कोई वजह से है, अगर वो बीमारी की वजह चली जाए तो वो बीमार नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं मरीदा, अरबी जुबान में जब हम फेल माजी मरीदा कहते हैं, यानी वो बीमार है, मरीदा मोहम्मद, मोहम्मद बीमार है। राइट। तो बीमारी के लिए या कोई आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर किसी के अंदर कोई चीज हो जो थोड़े टाइम के लिए हो, और फिर उसका अगर कॉज चला जाए तो वो चीज भी चली जाए, इसके लिए भी जो फेल आया करते हैं वो आमतौर पर लाजिमी लाजिम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कोई शख्स, हाँ, सफर के लिए भी आप कह सकते हैं, मरिजा इहमर्रा, किसी का चेहरा सुर्ख हो गया, यानी गुस्से में था।
ठीक है, गुस्से में था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्सा चला गया, रंग वापस नॉर्मल हो गया। इहमर्रा यानी सुर्ख हो जाना। मरिदा बीमार हो जाना। हजीना गमगीन हो जाना। ठीक है, कोई शख्स गम में है, गम का सबब चला गया, वो ठीक हो गया। शबिया कोई शख्स भूखा है, खाना मिल गया, भूख चली गई। ठीक है, तो ये फेल लाजिम होते हैं। ऐसे फेल जो सफाई या गंदगी पर दलालत करें, जैसे ताहुरा पाक होना, ताहुरा अलमा पानी पाक हुआ, नजुफा अलगुरफा कमरा साफ हो गया, दनिसा गंदा होना, वसिखा ये भी गंदा होने के माने पे आता है। ऐसे फेल जो किसी रंग या ऐब पर दलालत करें या कोई खास खूबसूरती पर दलालत करें। ठीक है, ऐसी कोई खूबसूरती, रंग या ऐब पर कोई चीज दलालत करता है कोई फेल, तो ये भी आमतौर पर लाजिम होता है। जैसे अहमर्रा सुर्ख हो जाना, सविदा काला हो जाना, इबियब्वा सफेद हो जाना, दाइजा बड़ी आंखों वाला होना, खूबसूरत आंखें होना। नजिला भी उसी माने में आता है। आविरा काना हो जाना, एक आंख से ना दिखना। आमिशा भी तकरीबन काने के माने में ही यूज होता है। ठीक है, तो इसी से वो इमाम आमश, अगर जो आप लोग किरात पढ़ते हैं ना, इमाम आमश वो इसी से हैं, उनको सब काना कहा करते थे। ये मुहद्दिसीन के यहाँ ये एक चीज है। तो हमेशा ये इसी से है। अच्छा, फिर ऐसा फेल जो इन वजनों पर आता है, मैंने सारे वजन नहीं लिखे, लेकिन आमतौर पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे अहमर्रा आपने नोटिस किया कि इस पैटर्न पर आमतौर पर फेल लाजिम आते हैं। इसी तरह आपने ये देखा होगा शुरू में कि ये फाउला के पैटर्न पर, करूमा के पैटर्न पर आमतौर पर फेल लाजिम आते हैं। तो इसी को उलमा ने ऑब्जर्व किया और कुछ पैटर्न्स हमें दिए हैं। मैंने सारे पैटर्न्स नहीं लिखे हैं यहाँ पर, कुछ पैटर्न्स लिखे हैं कि इफ अल्लाह के पैटर्न पर आमतौर पर फेल लाजिम आता है। जैसे इक्शारा रोंगटे खड़े हो जाना, इक्शारा इफ अल्लाह के पैटर्न पर फेल माजी। इत्माअन्ना मुतमईन हो जाना, सुकून की हालत में आ जाना, इत्माअन्ना। इहमर्रा इफ अल्लाह के पैटर्न पर, इफ अल्लाह इहमर्रा सुर्ख हो जाना, इबियद्दा सफेद हो जाना। इन फ़अला के पैटर्न पर, इम्बासा इम्बासा इन फ़अला, इन फ़अला के पैटर्न पर, इन फ़अला बाब इनफ़िआल, बाब इनफ़िआल में आमतौर पर लाजिम का माना पाया जाता है। बासा उसने भेजा, इम्बासा वो भेजा गया, यानी उसे भेजा गया। ठीक है, इस तरह माना इसका बनता है। इम्बासा फ़अला करुमा हसुना वो बाइज्जत हुआ, हसुना वो अच्छा हुआ। तो ये सारे जो है ये फेल लाजिम का माना देते हैं, ये सारे पैटर्न। ठीक है, ये सारे जो है ये क्या देते हैं, फेल लाजिम का माना देते हैं। तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए कि किस टाइप के फेल को जब आप देखें तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि ये फेल लाजिम का माना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आ जाते हैं फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी में हमने देखा, जैसे कतबा देखा ना हमने, कि कतबा में फाइल से आगे बढ़कर वो दर्स पर भी इफेक्ट कर रहा था वो फेल। तो ऐसे फेल को कहते हैं फेल मुताद्दी, यानी बिना किसी एडिशनल हेल्प के वो फेल के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो फाइल से आगे बढ़कर मफूल पर असर कर रहा है। राइट, ऐसा ही था ना। अच्छा, इसी को फेल मुताद्दी कहते हैं। ताद्दी कहते हैं हद से आगे बढ़ जाने को। यानी फेल की हद क्या है, फेल की हद फाइल है। फेल फाइल को चाहता है, यानी फेल कहता है कि मुझे फाइल दो, लेकिन जब फेल फाइल से आगे बढ़कर किसी और इसम पर भी अपना असर करना शुरू कर दे, तो फिर हम कहते हैं कि ये फेल मुताद्दी है। करेक्ट, यानी बिना उसको किसी एडिशनल हेल्प के वो फेल अपने अंदर इतनी कुव्वत उसके अंदर है कि वो आगे बढ़कर दूसरे इसम पर भी इफेक्ट कर रहा है। राइट, जिसको मफूल कहते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर रहिम अल्लाह, अल्लाह ने रहम किया। रहिम अल्लाह रहम किया, फेल माजी। किसने रहम किया, फाइल कौन है, अल्लाह। और किस पर रहम किया, अब ये देखिए इस फेल में इतनी कुव्वत है ना कि रहिमा, अल्लाह ने रहम किया। किस पर रहम किया, जाबिर पर। ठीक है, तो जाबिर अब ये नसब की सूरत में, जबर की सूरत में आएगा। क्यों, क्योंकि ये फाइल तो ये ले लिया ना इसने, तो अब मफऊल जो है जिस पर उसका रहम का असर हो रहा है वो जबर की सूरत में आ रहा है। तो ये फेल मुताद्दी है। ठीक है, अब यहां पर ये फेल के अंदर इतनी कुव्वत है कि एक मफूल पर असर कर सकता है। राइट, रहम किया अल्लाह ने जाबिर पर,
अब ये देखें, अलिमा, इस फेल में इतनी कुव्वत है कि ये एक नहीं दो मफूल पर असर करेगा। मोहम्मद अलिमा, अलिमा कहते हैं जान लेने को। मोहम्मद ने जान लिया, क्या जाना? कि जैद आलिम है। मोहम्मद ने जान लिया कि जैद आलिम है। तो इसमें एक फेल दो मफूल पर असर कर रहा है, यानी फाइल इसका मोहम्मद है। मोहम्मद ने जाना, क्या जाना? कि जैद आलिम है। ये देखिए, जैद को भी इसने असर किया और आलिम पर भी असर किया, यानी दो मफूल पर ये असर कर सकता है, इसके अंदर इतनी कुव्वत है। राइट? आ रही है ना बात समझ में? यानी कोई कुछ फेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मफूल पर असर करते हैं, कुछ फेल ऐसे होते हैं कि जो दो पर असर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दो से भी ज्यादा करते हैं। जैसे नबा, नबा यानी इन्फॉर्म करना। नबा, किसने इन्फॉर्म किया? अल मुअल्लिम। ये मफू फाइल है, इस वजह से ये पेश के साथ है। किसको इन्फॉर्म किया? तुल्लाब को, स्टूडेंट्स को। क्या इन्फॉर्म किया? अल इम्तिहान सहलन, ये इम्तिहान आसान है। ठीक है? नबा अल मुअल्लिम तुल्लाब अल इम्तिहान सहला। ठीक है? ये इम्तिहान आसान है। तो कितने को अफेक्ट किया इसने? देखिए, फाइल तो इसको चाहिए ही था, लेकिन इसके अलावा इसने तीन इसम को अफेक्ट किया है। तो कितनी इसके अंदर कुव्वत है, राइट? इस फेल में इतनी ताकत है कि ये तीन एडिशनल इसम को अफेक्ट कर रहा है, और ये सब इसके मफूल है। तो बताने का मकसद ये है कि मुताद्दी में कुछ एक को अफेक्ट करते हैं फाइल के अलावा, कुछ दो को करते हैं, कुछ तीन तक को भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके जहन में होना चाहिए। अब ये जिसको कहते हैं कि लास्ट फ्यू मिनट्स आप मुझे दें, ये बहुत अहम है, और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होगा इंशाल्लाह। ठीक है? अब वो सवाल जो आपके जहन में था कि जिन फेल में, फेल लाजिम में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने आगे जाकर किसी को अफेक्ट कर सके, तो वो वैसा फेल क्या करे? यानी फेल लाजिम को अगर वाकई किसी की जरूरत पड़ रही है कि जिस पर वो असर करे, तो वो कैसे कर सकता है? यानी फेल लाजिम में मुताद्दी की कुव्वत पैदा करना। करेक्ट? यही माना हुआ ना कि फेल लाजिम में मुताद्दी की कुव्वत कैसे पैदा की जा सकती है? राइट? यही हमारा सबसे अहम है, और आज अगर आपने ये सीख लिया, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है? नंबर एक, उलमा कहते हैं कि आप एक हमजा को शुरू में लगा दें उस फेल, उस फेल लाजिम में, सुलासी का जो फेल है, सुलासी का जो जो सीगा है माजी का, आप उसमें एक हमजा अफआला वाला हमजा लगा दें। इसको हमजतुल नक्ल कहते हैं। ठीक है? या हमजा, यानी हमजा है ये, और इसमें ये जो अफआला में ये जो हमजा होता है ना, बाब इफ़ाल में, ये वाला हमजा जो होता है, ये इसका काम ही ये है कि ये लाजिम को मुतअद्दी में कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं खफियल कमर। ठीक है? खफियल कमर, खफियल कमर यानी छुप जाना। खफिया कहते हैं छुप जाने को। कमर आपको पता ही है किसको कहते हैं, कमर? चांद को। चांद को चांद कहते हैं। ठीक है? तो जब हम कहते हैं खफियल कमर, तो खफिया फेल, फाइल कौन है? कमर है, इस वजह से इस पर पेश है, यानी छुप गया, चांद छुप गया। अब हमें अगर ये कहना है कि चांद को छुपा दिया, चांद को छुपा दिया, बात आ रही है समझ में? यानी अब वो जो उसका फाइल था, उसी को हम मफूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उलमा कहते हैं कि आप इसको बाब इफाल से लेकर आए। अख, हमजा। अख, हमजा लगेगा। जी, शुरू में इस फा से पहले हमजा लाया जाएगा। अख फा, या अखफया से फिर ये अखफा बन जाएगा। राइट? बाब अफाला से फिर ये अखफया से, जो कायदा अप्लाई होता है ना सर्फ का, अखफा, अखफया से अखफा, राइट? ये अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अखफा, मान ले के आप कहते हैं कि सहाब, बादलों ने इसको कन्वर्ट, छुपा दिया। अब देखें आप, अखफा, छुपा दिया। ठीक है? असहाबु, एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, असहाबु सीन से होगा ना, अस, असहाबु,
बादल ने, सहाब कहते हैं बादलों को, बादल ने किसको छुपा दिया? चांद को छुपा दिया। अब देखिए माना में क्या फर्क पड़ा, और हरकत पर भी ऑब्जर्व करें आप। अख्फा, हमने खफिया को, जो सुलासी का बाब था उसको हम किससे लेकर आ रहे हैं? एक हमजा लगाकर अख्फा बना दिया हमने इसको, राइट। फाइला से अफआला बना दिया, अफआला। अफआला सहाब, बादल ने छुपा दिया। अब इसका फाइल कोई और बन गया है, क्योंकि अब हमको चांद को छुपाना है, तो वो चांद अब इसका मफूल बन गया है। अख्फा सहाबुल कमर, बादल ने चांद को छुपा दिया। अब इसका माना चेंज हो गया ना, खफिया छुपने का माना था, अख्फा छुपाना। तो लाजिम से अब ये क्या बन गया? मुतअद्दी बन गया, क्योंकि अब इसके अंदर कुव्वत पैदा हो गई ना। पहले खफिया में इतनी कुव्वत नहीं थी कि ये चांद को छुपा सके, चांद खुद छुप रहा था। जब हमने अख्फा कर दिया तो अब इसके अंदर छुपाने की कुव्वत पैदा हो गई। तो अब इसका एक फाइल होना चाहिए जो छुपा रहा है, जिसको हमने अज्यूम कर लिया है कि ये बादल होगा। और छुप कौन रहा है? चांद छुप रहा है। तो अब ये अख्फ सहाबु अल कमरा, अब ये पेश से नहीं आएगा, अब ये जबर बन गया। क्यों? क्योंकि फाइल अब इसका कोई और है, असहाब है। पॉइंट ऑफ वैल्यू जो है वो ये है कि खफिया, छुपना को अगर आपको छुपाने का मीनिंग देना है तो आप एक हमजा लगा देंगे इसके शुरू में, आप इसको बाब फाल से लेकर आएंगे, यही है इसका। मिसाल के तौर पर एक और देख लें, करुमा मोहम्मद, मोहम्मद बाइज्जत हुआ। लेकिन अब आपको कहना है कि मोहम्मद ने इज्जत दी, ठीक है, मोहम्मद ने इज्जत दी, तो अकरम। आप अकरमा लेकर आएंगे। अकरम। अकरमा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने इज्जत दी, किसको दी? कोई किसी और को दी होगी, जैदन को, ठीक है, जैद। और अब हम इसको क्या लिखेंगे? जबर के साथ लिखेंगे, क्योंकि इसका मफूल अब बन गया जैद। मोहम्मद ने इज्जत की, किसकी? जैद की। पहले ये करूँगा था, मोहम्मद बाइज्जत हुआ, अब मोहम्मद इज्जत दे रहा है। यानी अब उसके अकरमा में इतनी कुव्वत पैदा हो गई है कि वो मोहम्मद से आगे बढ़कर जैद पर भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक और देख लें, नजल अल इमाम, इमाम उतरे, मस्जिद के इमाम नीचे उतरे, सीढ़ी वगैरह से उतरे होंगे। अब मुझे कहना है कि अनजल। किसी और को उतारा गया, यानी किसी और को उतारा गया। एक है उतरना और एक है उतारना। नजला उतरना, मैं कहना चाहता हूं उतारना, तो मैं क्या करूंगा? अनजला लाऊंगा, अनजल। अनजला मुहम्मदुन, ठीक है। मोहम्मद ने उतारा किसको? अल इमाम, इमाम को उतारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि माजी से अगर आपको, यानी ये तरीके आते हैं, ये नहीं कि हर जगह आप इसको अप्लाई कर दें। यानी ये कुछ तरीके हैं जिससे लाजिम को मुतअद्दी बनाया जा सकता है। नजला को मैंने अनजला बना दिया तो इसका माना उतारने का बन गया, उतरने से उतारना, राइट। अब इसके अंदर कुव्वत पैदा हो गई कि अब ये एक और इसम पर इफेक्ट करेगा। इसको कहते हैं इदखालु हमजा अल अफअला, ठीक है। अफअला का हमजा एंटर कर देना, ये हमजा हम हर जगह एंटर कर रहे हैं, राइट। इसका माना मुताद्दी बनाने के लिए, इसके अंदर कुव्वत पैदा करने के लिए, कि ये किसी और इसम पर इफेक्ट कर सके। एक और तरीका है कि मुफाअला, बा मुफाअला में फाअला युफाइलु, हम लोग पढ़ते थे ना, बा मुफाअला, फाअला युफाइलु, इसमें ये जो अलिफ है इसको एंटर कर देना। मिसाल के तौर पर जलसा मोहम्मद, मोहम्मद बैठा। अब मुझे कहना है कि मोहम्मद किसी और के साथ बैठा है, ठीक है, मोहम्मद किसी और के साथ बैठा है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें एक अलिफ को लगा दूंगा, जालसा, जालसा मोहम्मदुन जैदन, मोहम्मद जैद के साथ बैठा है, जालसा मोहम्मदुन जैदन। ये भी एक तरीका है करने का, यानी उसमें आप एक अलिफ लगा दें, मुफाअला वाले बाब का फाअला के पैटर्न पर आप बना दें, तो इससे भी उस फेल में कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो अपने फाइल के फौरन बाद जो इसम है उसको वो हरकत देने लगेगा, राइट, उस पर असर करने लगेगा। अच्छा, ये एक हुआ। फिर इसी तरह अगर आप, रुकिए मैं आपको एक और एक मिसाल अच्छी से देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, इसको भी आप समझ लें, ख र जा, ठीक है, खराजा। खराजा यानी निकला, खरजल माँ, पानी निकला, ठीक है, कहीं से किसी को खुदाई की गई, कहीं पर खुदाई की गई, तो क्या निकला, पानी निकला, राइट। लेकिन अगर मुझे कहना है कि पानी निकालना, पानी निकालना, तो मैं क्या करूंगा, उसको बाब इस्तेफाल से लेकर आऊंगा। इस तख इस्तखराजा। इस्तखरजा रज मुहम्मदुन अलमा। देखें, मोहम्मद ने निकाला, इस्तखरजा ये तलब करने का माना देता है, राइट, तलब करने का। तो इस्तखरजा तलब किया मोहम्मद, यानी उसने निकाला, खरजा निकला, खरजल माँ पानी निकला, उसमें माँ या पानी फाइल था। अब मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद ने पानी को निकाला, तो अब मैं इसको इस्तखरजा के बाब से लेकर आऊंगा। इस्तखरजा मोहम्मदुल माँ, मोहम्मद ने पानी को निकाला। तो ये माना क्या होता है, बाब इस्तेफाल से कभी लाने से इसमें भी ताद्दी का माना पैदा हो जाता है, मुताद्दी का माना पैदा हो जाता है, ठीक है, कि मोहम्मद ने पानी को निकाला। तो ये एक तरीका है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा ब्रीफ रख रहा हूं, बस अब आखिरी पॉइंट पर हम आ रहे हैं। ये सबसे अहम है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और है, एक और है, तदईफुल आइन। तदईफुल आइन यानी आइनुल कलिमा को डबल कर देना। जैसे फरिहा जैदुन, जैद खुश हुआ, फरिहा, फरिहा यानी खुश होना, जैद खुश हुआ, फरहत से है ना, फरहत कहते हैं खुशी को। फरिहा जैदुन, जैद खुश हुआ। लेकिन अब मुझे कहना है कि जैद को खुश किया गया, यानी जैद को खुश कर रहा है कोई, किसी चीज ने जैद को खुश किया, ठीक है। तो फरिहा को मैं फर्रहा कर दूंगा, बाप तफईल से, फर्रहा। मैं देखें, आइनुल कलिमा को मैंने दोहरा दिया, फर्रहा जैदुन मोहम्मद। ये भी कर सकता हूं मैं कि मोहम्मद ने जैद को खुश कर दिया, सॉरी, जैद ने मोहम्मद को खुश कर दिया, क्योंकि जैद फाइल है। जैद ने मोहम्मद को खुश कर दिया, फरिहा जैदुन, फर्रहा खुश कर दिया, फरिहा खुश होना, फर्रहा खुश करना, लाजिम का से मुतअद्दी का माना पैदा हो रहा है। अब इस फेल में इतनी कुव्वत आ गई है कि ये मोहम्मद को अफेक्ट कर रहा है, राइट। इसी तरह नामा अतिफ्ल, बच्चा सो गया। अब मैं कहता हूं नव्वमत, नव्वमल उम्मु तिफ्ल, माँ ने बच्चे को सुला दिया, नव्वमा, क्योंकि ये इसमें वाव है ना, अजवफ है, तो इसमें वाव छुपा होता है, फ़अला नव्वमा। इसी तरह नजला से, नजल इमाम, इमाम उतरा, नजला मोहम्मद इमाम, मोहम्मद ने इमाम को उतारा, नजला। मैं इसको आइन उल कलिमा को डबल कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फर्रहा, नव्वमा, नजला, कर्रमा, ठीक है, अल्लमा, ये सारी चीजें मुतअद्दी की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज है जो मुझे बतानी है इंशाल्लाह, बस थोड़ा सब्र करें मेरे साथ। ये सबसे आखिरी चीज है, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है। देखें, अब ये उस सवाल का जवाब है जो शुरू में आपके साथ, कि जलसा मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बैठा। जब मोहम्मद बैठता है तो हमें एक जहन में आता है, अच्छा, जलसा बाय द वे फेल लाजिम है, इसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि ये आगे बढ़कर किसी मफूल को इफेक्ट कर सके। लेकिन क्या होता है कि हमें बताने की जरूरत पड़ती है ना कि मोहम्मद कुर्सी पर बैठा है, मिसाल के तौर पर। तो अब इस कुर्सी पर ये जलसा पहुंच नहीं सकता, ये जलसा इस कुर्सी पर पहुंच नहीं सकता। तो अब ये क्या करे, तो इसी के लिए, हरूफ जार। इसी के लिए हरफे जर लाया जाता है, इसी के लिए हरफे जर लाया जाता है। जर का माना होता है खींचने को, घसीटने को। तो गोया के जलसा का माना या जलसा का असर ये खींच कर लाता है कुर्सी पर, और जब ये कुर्सी पर लाएगा तो हरफे जर कसरा देता है, राइट। हरफे जर अपने माँ बाद, अपने बाद वाले इसम को कसरा देता है। तो जलसा मोहम्मदुन अलल कुर्सी। अब ये जो आला है, ये आला हरफे जर है, आला यानी ऊपर, ठीक है, ये हर्फ है,
हरफे जर कहलाता है, ये हमने पढ़ा था पहले भी। ये हरफे जर इस फेल के साथ मिलकर एक ऐसा असर करेगा कि गोया ये कुर्सी इसका मफूल है। हालांकि ये हरफे जर है, लेकिन असर ये ऐसा कर रहा है कि जैसे कि जलसा में इतनी ताकत पैदा हो गई कि अब ये कुर्सी पर असर कर सकता है। जलसा मोहम्मदुन अलल कुर्सी। तो ये जलसा अला, जलसा अपने एजेंट को भेजता है, आप कह लें आला को, कि तुम जाओ और एक और इसम पर असर करो, और मेरा जो है ना असर इस इसम पर करके दिखाओ। तो ये अला की मदद से जाकर कुर्सी पर असर करता है। जब हम कहते थे कतबा मोहम्मद दर्स, तो हमें कोई भी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस फेल में ही इतनी ताकत है कि वो खुद बिना किसी के मदद से वो दर्स पर अफेक्ट कर रहा था। लेकिन जलासा में इतनी ताकत नहीं है, तो इसको मदद चाहिए। मदद कौन करेगा? हरफ जर करेगा। हरफ जर आकर इसकी मदद करेगा कि ये कुर्सी पर अफेक्ट करे। ये बहुत अहम है। हरफ जर को जो जो ज्यादा राजे बात है, हरफ जर के दो माना किए जाते हैं। एक तो ये क्योंकि उसको कहते वक्त कसरा की आवाज आती है ना, तो नीचे वाला जो जबड़ा होता है जौ, वो नीचे की तरफ जाता है, इस वजह से इसको जर कहा जाता है। ठीक है, इसको आदमी नीचे खींचता है, इस वजह से जर कहा जाता है। और एक वजह, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये फेल के असर को खींच कर फाइल से ज्यादा या आगे बढ़कर दूसरे इसम पर भी ले जाता है। इस वजह से इसको हरफे जर कहा जाता है, जर, खींचना। ठीक है। खरजा खालिदुन अल मस्जिद। ठीक है, खालिद निकला। खरजा खालिद, खालिद निकला। अब हमें कहना है कि मस्जिद से निकला, लेकिन खरजा में इतनी ताकत नहीं है। खराजा में इतनी ताकत नहीं है कि वो बता सके कि वो मस्जिद से निकला है। तो कौन आके मदद करेगा मेरी? हरफे जर मदद करेगा। हरफे जर कौन सा आएगा? मिन, मिनल मस्जिद। ठीक है, मिनल मस्जिद, मस्जिद से बाहर निकला। तो ये हरफे जर आकर खराजा में इतनी कुवत पैदा कर रहा है कि वो मस्जिद पर असर कर सके। ठीक है। कादल मरीज, मरीज बैठा है। ठीक है, मरीज बैठा है। किस पे बैठा है? शरीर पर, अपनी चारपाई पे बैठा है, राइट। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट, बताने के लिए, तो मैं आला इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो ये ये जो है हरफे जर, ये सपोर्ट करते हैं फेल लाजिम को बल्कि ये मुताद्दी को भी कभी कभी सपोर्ट करते हैं। कभी ये हरफे जर जो होते हैं ये लाजिम को मुताद्दी कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। कभी जो पहले से मुताद्दी है ना, पहले से अगर कोई चीज मुताद्दी है जो ऑलरेडी एक इसम को अफेक्ट कर रहा है, उसके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देते हैं कि वो दो या तीन और को अफेक्ट कर सके। ठीक है। तो हरफ जर के अंदर बहुत कुवत होती है। ये अपने फाइल के साथ जुड़कर मजीद फाइल से ज्यादा दूसरे इसम को भी, सॉरी फेल के साथ जुड़कर, हरफ जर फेल के साथ जुड़कर फाइल से आगे मजीद इसमों पर असर करते हैं। यही फेल यानी हरफ जर का अहम काम है। हरफ जर का काम लाजिम को मुताद्दी में कन्वर्ट करना। ये कन्वर्ट करना नहीं, यानी कन्वर्ट तो वो कर नहीं सकता क्योंकि फेल में इतनी ताकत है नहीं, लेकिन लाजिम के असर को, फेल लाजिम के असर को दूसरे इसमों तक भी ले जाना जहां तक उसके अंदर सलाहियत नहीं थी। यही हरफ जर का जो है वो सबसे अहम काम होता है। ठीक है। और ये हमें पता कैसे चलता है कि कौन से फेल के साथ कौन सा हरफ जर आना चाहिए? जवाब है डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको हर फेल के साथ कोई ना कोई हरफ जर लगाकर वो माना बताते हैं कि ये फुला हरफ जर के साथ आता है, ये फेल फुला फुला हरफ जर के साथ आता है। ठीक है। तो ये हम अपने तौर से नहीं कह सकते कि हम कोई भी लगा दें। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा हरफ जर इसको सपोर्ट करता है, राइट। हर हरफ जर हर फेल के साथ नहीं जाता। और हर फेल, जरूरी नहीं कि हर फेल लाजिम के साथ कोई हरफ जर आता ही हो। कुछ ऐसे अफाल हैं जिनका नहीं आता, जैसे करुमा। करुमा वो बाइज्जत हुआ, उसके साथ नहीं आता कोई हरफ जर। ठीक है। तो कुछ फेल के अंदर नहीं होती सलाहियत कि ना वो खुद असर कर सके, ना वो किसी हरफ जर के साथ कोई असर कर सके। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई एम वेरी सॉरी, क्लास बहुत लंबी हो गई, लेकिन मुझे ये हर हाल में इस वीक ही कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है। बहुत माजरत। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो इससे मुतालिक तो आप पूछ लीजिएगा। हमने इस सेक्शन में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि लाजिम को मुताद्दी करने की सलाहियत कैसे पैदा की जा सकती है। नंबर एक, इसे बाब अफआला से लेकर आए तो ये हो सकता है।
या बाब इस्तिफाल से लेकर आए तो भी इसके अंदर ये कुव्वत पैदा हो जाती है। इसी तरह बाब मुफाला से लेकर आए, ठीक है, तो भी ये कुव्वत पैदा हो जाती है। इसी तरह बाब तफईल से, यानी आइनुल कलिमा को रिपीट कर देना, इससे भी ये कुव्वत पैदा हो जाती है। और आखिरी क्या था? आखिरी था कि हरफे जर के साथ, हरफे जर के साथ ये, और ये सबसे अहम, ठीक है, हरफे जर का अहम काम ये है कि फेल के अंदर मजीद कुव्वत पैदा करना कि वो दूसरे इसमों तक भी असर कर पाए जो पहले से उसमें सलाहियत ना हो। अगर वो फेल लाजिम है तो वो उसको एक मजीद इसम फाइल से आगे बढ़कर अफेक्ट करने की कुव्वत देता है। अगर वो मुतअद्दी है और वो अगर किसी एक इसम को अफेक्ट कर सकता था तो उसको मजीद और इसम पर अफेक्ट करने की सलाहियत देता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में और एग्जांपल्स शेयर करूंगा फेल लाजिम और मुतअद्दी के, लेकिन ये इंतहाई अहम जो है ना वो कॉन्सेप्ट है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, ये हरफे जर वाला, कि इसका इसका काम क्या है, ठीक है। ये आपको हमेशा काम आएगा। और हरफे जर को हरफे जर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो खींच कर फेल के अंदर दूसरे इसम तक अफेक्ट करने की सलाहियत पैदा करता है। तो आज का दर्स इंशाल्लाह इतना ही रहेगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दो बातें आपसे करनी है, इंशाल्लाह बस आप वो सुन लीजिएगा। और मुझे बताइएगा फिर ग्रुप में अगर कुछ और आपके सजेशंस हो। हमारी क्लास रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं होगी, ये हमारी लास्ट क्लास है रमज़ान से पहले। और रमज़ान के बाद हमारी जो क्लास है वो 15 अप्रैल के बाद होगी। वजह यह है कि मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ रमज़ान के एंड में, ईद इंशाल्लाह वहीं होगी। और फिर मैं ईद के बाद जो है ना वो वापस आऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला वो इतने दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को एक्टिव रखा जाए, सोने ना दिया जाए। तो बस मेरे साथ बेयर करिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं एज यूजुअल ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, उससे परेशान नहीं होना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, या फिर अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं होना है। मैं कोई दर्स नहीं दे रहा होता हूँ क्लास में यानी ग्रुप में, वो सिर्फ मैं ऐसे ही कुछ बातें ऐसे अपने तौर पर फायदे के तौर पर शेयर करता हूँ। और अ, मेरा जो है वो इरादा ये भी है कि हमारा कि हम जो है वो उम्रे के लिए भी इंशाल्लाह रमज़ान के एंड पे होंगे। तो उस वीक में शायद मेरी आप लोगों से कोई बात ना हो, और इंशाल्लाह ईद के बाद फिर बात होगी, रमज़ान में बात होगी लेकिन आखिर की तरफ शायद बात ना हो आप लोगों से कोई भी। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और मिलते हैं फिर ईद के बाद, अगर आप लोग ना भूलें चीज़ों को, भूलते बड़े जल्दी हैं आप लोग तो। जी आप भी उम्रा के लिए जाएं तो सबके लिए दुआ करें, जी जी और इंशाल्लाह। सुकून से उम्रा करें। तो हमारे लिए बहुत दुआएं करें, अल्लाह सबके मसाइल हल करे। आमीन आमीन। ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। ग्रुप में अगर कोई मजीद सवाल हो या इश्काल हो प्लीज पूछ लीजिएगा। आई नो आज का दर्स बहुत लंबा था, आप लोग परेशान होंगे बहुत, लेकिन मैंने इतना कंटेंट जरूर दे दिया है कि रमजान में ना कमी फील नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह रमजान में जो चीज़ें रिकॉर्डिंग के भी जरिए हाँ अपने उसको कवर आप लोग अप। कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जी सर। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अभी मैं निकला नहीं हूँ, अभी मैं ग्रुप में हूँ, जाने से पहले आप लोगों को मैसेज करके जाऊंगा मैं। हाँ, ठीक है। चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।